तो एक बार फिर से वेलकम है आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई थिंक 60 तक हमने टारगेट दिया था, और उसके बीच में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। जो कुछ क्वेश्चन तो इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि जब हम पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे तो वे आपके हो जाएंगे, या एक आधे टॉपिक के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं तो वो टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब हो जाएंगे। लेकिन बीच में जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 43 रहता है, तो आज क्वेश्चन नंबर 43 को भी कवर करेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि छोड़ दिया जाए, लेकिन हाँ, उस टाइम पे आपकी जो नींव थी वो थोड़ी कमजोर थी। मैं ये चीज समझाता तो कुछ चीजें पल्ले ना पड़ती। अब ये चीजें आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। मैं वैसे ही बीच में ला रहा हूँ क्योंकि बीच में सिर दर्द कर रहा था, बचा हुआ था। तो आप कर सकते हैं इसको। एक तो इस पे स्टार लगा लीजिए। यूं तो ऐसा एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि इस बार एक नंबर की ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, तो शायद एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से कि डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट दैट कंपनी दैट अलाउ एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, इसने क्या कहा, दो बातों पे जोड़ देंगे। इन्हें कहा डिटरमाइन करनी है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, और दूसरी बात क्या पूछी पता है? मिनिमम री इश्यू प्राइस दैट कंपनी अलाउ एट। अब सर डिस्काउंट तो होते ही नहीं। आपने बताया था पहली ही क्लास में कि शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इश्यू होते ही नहीं है। तो सर फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी होगी? क्वेश्चन में पूछ ही क्यों लिया? तो बेटा ये बात कर रहा है एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। आया समझ में? मतलब ये बात किसकी बात कर रहा है डिस्काउंट की? जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो जी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर थ्योरी थ्योरी जी। मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ क्योंकि एक नंबर से 100% यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रू फॉल्स में पूछ ले, किस तरीके से पूछ ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहता है कि री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब मैं आज यही क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, वहां पे उस दिन क्यों नहीं कराया था 43? अरे रीइश्यू करा तो था नहीं, क्वेश्चन तो करे नहीं थे रीइश्यू के, और इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया वहां पे 43। तो समझ में थोड़ी आ सकता था, आज समझ में आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल कि फॉरफिटेड होता है, फिर रीइश्यू होता है, फिर उसका बैलेंस भी हम कहाँ पर डाल देते हैं? कैपिटल अकाउंट में, हाँ या ना? वेल, तो इसलिए मैं सीक्वेंस ही कराता हूँ बच्चों को। जो चीज जहां आनी चाहिए वो वहीं पे पढ़ाता हूँ मैं। तो चलिए इसको करते हैं। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज द सेल ऑफ शेयर्स एंड नॉट एन इश्यू ऑफ शेयर। देखो यहाँ से एक गहरी बात और पता चलेगी। ये कह रहा है नॉट एन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये कह रहा है जो हम रीइश्यू करते हैं ना, नाम तो हम बोलते हैं रीइश्यू। मैंने भी आपको यही पढ़ाया था, और बुक में भी यही लिखा होता है, क्वेश्चन के अंदर भी यही लिखा होता है, रीइश्यू। तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो आपने जब्त किए हुए हैं शेयर, उनका दोबारा से री इश्यू करना एक तरीके से सेल है। किसकी सेल है? शेयर्स की। वास्तविकता में एंड नॉट एन इश्यू ऑफ शेयर, वास्तविकता में वो इश्यू ऑफ शेयर है ही नहीं। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो सर रीइश्यू क्यों कहा जाता है? बस है तो एक तरह से रीइश्यू ही, तो इसलिए आप याद रखेंगे। तो वो एक तरह से क्या है प्यारे बच्चों? सेल ऑफ शेयर्स है। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन और क्या उनकी क्या बात है? इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस याद रखनी है आपके। फॉरफिटेड शेयर में बी री इश्यू, रीइश्यू किया जा सकता है ऑन द टर्म्स एज में डिसाइडेड। जैसे भी पहले से शर्तें लिखी हुई है उस हिसाब से रीइश्यू किया जा सकता है। थस इस प्रकार फॉरफिटेड शेयर में बी रीइश्यू बाय कंपनी एट पार। इस प्रकार कंपनी री इश्यू शेयर को यानी कि बेच सकती है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अगेन आई रिपीट, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो शेयर होते हैं वो या तो एट पार पर इश्यू होते हैं, हाँ या ना, और एट प्रीमियम पर डिस्काउंट होते हैं। याद है? एट पार पर या एट डिस्काउंट पर। सॉरी, गलत बोल गया, एट पार पर या एट प्रीमियम पर। और याद होगा एट डिस्काउंट पे मैंने आपको बताया था कि शेयर अब इश्यू नहीं होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं वे मे बी रीइश्यू, वे री इश्यू किए जा सकते हैं एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? यस सर।
ओके। तो यस सर। यहाँ से दो बातें क्लियर भी हो जाती हैं मुझे, कि एक तो इसलिए हो सकता है इसका डिस्काउंट, एक बात तो, एक क्लू तो मिल गया इसलिए कि इस यहाँ पर डिस्काउंट शायद इसलिए हो सकता है इश्यू का, क्योंकि बेसिकली इश्यू है ही नहीं, ये तो सोल्ड है। ये तो क्या है, एक तरह से सोल्ड है, एक तरह से सेल्स है। हाँ या ना? तो यानी कि एक तो डिस्काउंट इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट पर ये शेयर इसलिए रीइश्यू हो सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में इश्यू है ही नहीं, वो तो सेल्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर है। तो एक बात तो ये पता चली। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है तो उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कह रहा है इट बीइंग अ रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नॉट परमिटिंग इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है ना? ये कह रहा सेक्शन 53 ये, अच्छा, एक नंबर में पूछ ले जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। लो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये बहुत अच्छा है। क्या कह रहा, मैंने आपको बताया, सर आपने बताया डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं किए जा सकते, तो ये बात किस कहाँ लिख रही? तो ये याद रखना, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53, इतना याद रखना है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 नॉट परमिटिंग इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किए जा सकते। अगेन एक क्वेश्चन बनता है, तो सर फिर यहाँ पर क्यों डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं? तो पहला जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि एक रीजन तो ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेल्स है। लेकिन इसका एक और वास्तविकता में आंसर है जो हम पढ़ेंगे अभी। कह रहा हाउएवर डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड शेयर। ये जान है इस टॉपिक की, जो मैं 43 क्वेश्चन कराऊंगा। ये लाइन जान है, बिल्कुल जान डाल देगी ये लाइन उस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ सकता। क्या कहा कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, हम वास्तविकता तौर पर डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन वो फिर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? दैट अमाउंट, वो अमाउंट जो हमने फॉरफिटेड कर ली ऑन रेशियो से। अब ये बात कच्ची का पक्की आपके समझ में आई होगी। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, बात में समझ में नहीं आया। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बात, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 5,000 शेयर इश्यू किए थे। ठीक है जी, एट 10 रुपीज ईच के हिसाब से हमने मार्केट में इश्यू किए थे। जिसके पैसा कुछ ऐसे था, ऑन एप्लीकेशन पे मतलब 3 रुपए मान लेते हैं, ऑन अलॉटमेंट पे बेटा 4 रुपए मान लेते हैं, 4 3 7 हो गया, ऑन फर्स्ट कॉल पे जो है 2 रुपए मान लेते हैं, ऑन फाइनल कॉल पे कितना मान लेते हैं? 1 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10 हो गया होगा, तुम्हें समझ में आया होगा। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ तक सही है। ओके। अब आप क्योंकि क्वेश्चन आप कर ही चुके हो, तो मैं मान लेता हूँ कि एक शेयर होल्डर था मिस्टर लाल। एक मिस्टर लाल था जिनके पास 200 शेयर थे। कितने शेयर थे जी? 200 शेयर। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। वो देने से क्या फेल हो गया? अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट टू फेलियर फर्स्ट कॉल मनी, यानी कि दोनों पे ही फेल हो गया। इमिडिएटली हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उनके शेयर यहाँ पर क्या कर दिए गए? फॉरफिटेड किए गए। अब ये चीजें बताओ समझ में नहीं आती है आपके? बताओ आती है या नहीं आती है, यस और नो? ये चीजें आप करके आ चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगेन मैं दो बातों का जवाब दूंगा, तो ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ पर शेयर क्या कर दिए गए भाई? फॉरफिटेड कर दिए गए। अब बात आती है कितने शेयर फॉरफिट करे? 200 शेयर। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? और ये सपोज करो शेयर क्या कर दिए गए उसके बाद रीइश्यू कर दिए गए। ये शेयर का मतलब कितने? 200 के 200 शेयर क्या कर दिए गए? री इश्यू कर दिए गए एट द रेट। और अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जामिनर आपको यानी कि बुक क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ है कि कितने रुपए के हिसाब से आपने शेयर रीइश्यू किए, हाँ या ना? यानी कि वो एक शेयर 8 रुपए में बेचेंगे या 9 रुपए में बेचेंगे या 10 रुपए में बेचेंगे या 12 रुपए में बेचेंगे, ये आपको बताया हुआ है, हाँ या ना? बताओ, क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है ना आपको ये बार बार? यस सर। यस सर। लेकिन यस इसमें सर। एक शर्त है, आपसे एक पूछा जा सकता है कि अरे भाई ठीक है, तुम्हारे अंदर क्वेश्चन के अंदर तो दे दिया, लेकिन एक नंबर में एग्जामिनर बैठ गया क्वेश्चन पूछने कि बताओ जब आपने एक चैप्टर कर लिया, तो आप ये बताओ ये मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वो कितने रुपए में बेच सकता है इस शेयर को, इन शेयर्स को कितने रुपए में? तो एक एक आर्टिफिशियल आपको ऐसी ही सिचुएशन बना कर देगा जैसे मैंने बना दी। और अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ जी, ये शेयर 200 शेयर मिनिमम, मिनिमम मैं पूछ रहा हूँ बात मिनिमम की, नॉट मैक्सिमम।
मिनिमम मिनिमम कितने रुपए में बेचा जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो आप अभी नहीं दे सकते आंसर क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ये। तो इसी बात को मैं आपको समझाऊंगा। एक बात तो ये, ठीक है ना। तो पहले बस एक बात क्या है, यही सीख लो, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। दूसरा आंसर आप खुद बता दोगे। मिनिमम री इश्यू, मिनिमम री इश्यू प्राइस, ये टॉपिक एक बनता है जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम री इश्यू प्राइस। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम रीइश्यू प्राइस वो अमाउंट है, मिनिमम नॉट अ मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मिनिमम। तो मुझे आप बताओ, आप मुझे बताओ कि इस पर, इस शेयर पर, ये शेयर कितने रुपए का था टोटल, ये शेयर कितने रुपए का था भाई टोटल, जल्दी से बताओ मुझे, ये शेयर टोटल था कितने का, बदलो भाई अठारह ये। सौ नहीं नहीं नहीं, शेयर का वैल्यू कितनी की थी एक शेयर की, ये मैं हाईलाइट तो कर रहा है ये, 10 रुपए का। 10 रुपए। शेयर कितने का था, 10 रुपए का। डन है। शेयर कितने का था, यस। 10 रुपए का। अब इस शेयर पर आपको पैसे मिल कितने गए, मिल कितने गए भाई बताओ, मिल कितने गए। 600 सर। पता नहीं कहाँ, मैं शेयर की बात कर रहा क्या, शेयर की मल्टीप्लाई करके कौन कह रहा, 1800 कहाँ थे भाई मुझे बताइए। मुझे तो 1800 भी समझ में नहीं आ रहा, 600 भी समझ में नहीं आ रहा भाई। तीन, मैं 10 रुपए की बात कर रहा, शेयर कितने का, एक शेयर की बात करो ना फिलहाल, क्यों तुम 200 की कैलकुलेशन कर रहे। ठीक है मैं समझ गया किस वे में आंसर दे रही तू। ये शेयर है कितने का, एक शेयर 10 रुपए का, उस एक शेयर पर मिल कितने रुपए गए, कितने मिल गए, 3 रुपए, हाँ या ना। अब सारे चुप, सन्नाटा, डर लग गया। वंशिका का आंसर गलत हो गया तो हमारा ना हो जा, हमारी शान में आन बान शान में कमी ना आ जाए कोई। भाई बोल लोगे तो सीखोगे, गूंगे रहोगे तो सीखने के नहीं। अगेन, दिखाई दे रहा सभी को, 3 रुपए ही रिसीव हुए इस पे, या दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा है सर। ये क्लियर है ना, 3 रुपए रिसीव हुए बात। यस सर। यस सर। तो अगर कंपनी इसको बेचने चल रही है, अब देखो ना, ये मैं 200 शेयर की बात ना करो, कंफ्यूज हो जाओगे, एक शेयर की बात करो, फिर तो 200 का पे भी वही अप्लाई होगा और 1000 पे भी वही अप्लाई होगा। आप तो एक शेयर देखो, एक शेयर 10 रुपए का है जिसपे मुझे 3 रुपए मिल चुके हैं। डन। एक शेयर 10 रुपए का है जिसपे 3 रुपए मिल चुके हैं। अब मैं इस शेयर को जो मैंने फॉरफिट कर लिया, अब मैं इसे बेचने चलूं, तो कंपनी का क्वेश्चन है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि वो अमाउंट आपकी मिनिमम कितने की होगी। क्वेश्चन आपसे ये है। तो मैं आपको इसको आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भाई देखो, 4 रुपए और 2 रुपए, 4 और 2 कितने हो गए जी, 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6, यस सर। और एक 7 रुपए, 7 रुपए अभी मिलने बाकी थे। अगर मैं इस शेयर को आगे कंटिन्यू करता, ये मिस्टर लाल फेल ना होता, तो वो इस पे कितने रुपए देता, 7 रुपए, हाँ या ना। इसका हक था ना 7 रुपए, हमारा हक था ना 7 रुपए लेने का, क्योंकि 3 रुपए तो उसने पे कर दिए 10 रुपए में से। लेकिन 7 रुपए उसने पे नहीं किए, 2 का तो कॉजिन एरियर है, और 1 रुपया हमने उससे मांगा ही नहीं, वहीं के वहीं फॉरफिट मार दिया, हाँ या ना। तो मिनिमम रेशियो प्राइस पता कितना निकल गया, यानी कि कंपनी को कितना राइट है, वो इतना तो लेगी ही लेगी। 4 तो 6 और एक 7। 7। उम्मीद करता हूँ अब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी मैं इसको एग्जाम्पल को बदलूंगा तब आप फटाफट बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक तो बात। यस सर। मिनिमम प्राइस कितना है जी, 7 रुपए, यानी कि कंपनी को राइट है 7 रुपए लेने का, तो है ही है। एक क्वेश्चन दूसरा बनता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ। अब वो कह रहा मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ही, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से, फिर क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकता है, तो डिस्काउंट उतना दे सकता है जितना पैसा फॉरफिट करो बैठा हो उसका, जितना पैसा फॉरफिट किए रखा है, कितना पैसा फॉरफिट किए बैठा हो उसका।
₹3। 3। हाँ, ₹3 आगे थे और वही हमने मार के बैठ गए, क्योंकि भैया तो दिए ही नहीं उसने, लेकिन ₹3 तो उसने दे दिए ना। ₹3 दे दिए और हम यही लेके बैठ गए, उसके फॉरफिट मार लिया। तो इतने रुपए का डिस्काउंट दे सकता है। तो इतने रुपए का डिस्काउंट देने, ये मैक्सिमम है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैक्सिमम है ₹3 का। अब देखो ना, ध्यान से देखो अब आपको। अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर, एक तो ये दो टॉपिक याद रखना, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं अभी मैंने जो आपसे बताया था, कि एक तो आंसर है, एक तो ये डिस्काउंट पे इसलिए श्योर है क्योंकि ये इश्यू नहीं है, एक तरह से सेल्स है। और दूसरा पुख्ता आंसर जो रियल में आंसर है, तो अगर आप इसे देखेंगे ना ध्यान से, तो कहाँ पर डिस्काउंट दे रहा, वो कहाँ पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ही। देखो ना भाई, मैक्सिमम डिस्काउंट कितने की दे सकता है, जितने रुपए आ चुके ₹3, और बेच कितने में सकता है, ₹7 में। तो 7 और 3 10, अब भी तो ₹10 ही बैठे। बताओ हाँ या ना। समझ में आ रही मेरी यस बात, सर। मैं क्या कहना, अभी भी तो Yes, डिस्काउंट sir. कहाँ हुआ। ₹3 तो आए रखे थे पहले से ही, और ₹7 में वो कम से कम उसको इश्यू कर सकता है। तो 7 और 3 10, अब भी तो 10 ही हो गए। तो एक तरह से वो अब भी तो इसको जो रीइश्यू कर रहा, वो अभी भी तो ₹10 में ही कर रहा, ज्यादा रुपए में कहाँ कर रहा, वो डिस्काउंट में कहाँ कर रहा। क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कितने की है, ₹3 की है। वो 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर मैं कहूँ सर ये ₹4 की डिस्काउंट कर लो आप, ₹4 की डिस्काउंट कर लो, तो इसका मतलब उसको रीइश्यू कितना में करना पड़ेगा, ₹6 में। और ₹6 में नहीं करता, ₹7 में ही करता है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। डिस्काउंट कितने की चली जाएगी, फिर वो एक्चुअल में डिस्काउंट में इश्यू हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। तो खैर मैं इसको शॉर्ट करके बता दूं, कॉन्सेप्ट बताया था अभी, तो कुछ बच्चे के बाद पल्ले पड़ी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, याद करने का तरीका नॉर्मल है कि मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपसे पूछे, आप इन दोनों में से एक चीज निकालना सीख जाओ, दूसरी चीज अपने आप निकल जाएगी, फेस वैल्यू में से माइनस करते रहना। अगर आपने मिनिमम रेशियो प्राइस बताया जैसे मैंने अभी, तो आप वो निकाल लेंगे जितना पैसा अभी तक उसने नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेशियो प्राइस। इफ यू कंफ्यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम रेशियो प्राइस, सो आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे निकलेगी सर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वही है जितने पैसे वो लियो बैठा, जितना पैसा फॉरफिट कर लिया, वो डिस्काउंट है। अब कहो, अब इसी क्वेश्चन में मैंने ₹7 हटा दिया, और मैं कहूँ बताओ जी इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम रेशियो प्राइस कितना, तो आप क्या कर लोगे बताओ, 10 में से माइनस कर दोगे मैक्सिमम डिस्काउंट, तो कितना आया, ₹7। आया समझ में। यस सर। चलिए मैं अब क्वेश्चन बदलता हूँ, और फिर मुझे आप बताएंगे। बहुत आसान है, ऐसा ना सोचना बहुत टफ है बताने में। थोड़ा सा टफ इसलिए लग सकता है क्योंकि मैं कंसेप्ट पे जोर देता हूँ, लेकिन वैसे अगर रट्टा मारना हो तो बहुत आसान है। मैं मान लेता हूँ मिस्टर लाल ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, और नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके शेयर क्या कर दिए जी, वहीं के वहीं उसके शेयर फॉरफिट मार दिए कंपनी ने, वहीं के वहीं कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो मुझे बताओ मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम डिस्काउंट ही बता दो, ये आसान लगेगा तुम्हें। मैक्सिमम सर डिस्काउंट कितनी दे सकता है? कितनी, Sir, 7. बिल्कुल सही, सात। मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है ₹7। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ₹7 की मैक्सिमम डिस्काउंट वो दे सकता है। तो कैसे पता चला सर, 4 और 3 7, जितने पैसे फॉरफिट करो बैठे हम। देखो ना, जब उसके शेयर फॉरफिट किए गए, उनने एप्लीकेशन का पैसा दे देता, अलॉटमेंट का पैसा दे देता, एक तरह से वो मार ही नहीं लिया, हम रिटर्न थोड़ी कर रहे उसे, तो इसलिए बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे वो पूछेगा मिनिमम री इश्यू प्राइस। री इश्यू प्राइस बताओ जी जल्दी से कितना, बताओ मिनिमम री इश्यू प्राइस। 3 सर। हाँ बिल्कुल सही है। हमें क्या करना, ₹7 जो, सॉरी फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू उसमें से अपना मैक्सिमम डिस्काउंट घटा दो, ₹7 तो कितना आया, ₹3, बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में ये नहीं हो सकता वो दोनों चीज साथ पूछे, तो आपको जो सा तरीका आसान लगता है वो कर लो भाई। मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं पूछी, रेशियो पूछा मान लो, तो आपको क्या करना, आप खुद ही निकालो ना मैक्सिमम डिस्काउंट, खुद ही निकाल लो मन मन में, यार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर थोड़ी कट जाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट ₹7 की है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो प्राइस मिनिमम, मिनिमम मिनिमम रेशियो प्राइस कितना हो जाएगा भाई, तो अपने आप कर लो, 10 में से 7 गए, ₹3। आया समझ में। यस Yes, सर। sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि डिटरमाइन द परमिसिबल ये ए शेयर ऑफ 10 रुपीज ओरिजिनली इश्यू एट पार। एक शेयर था जो 10 रुपए में इश्यू हुआ। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड। उस पे एप्लीकेशन था 5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ₹5 रिसीव हो गया। मतलब 10 रुपए का शेयर था, उसमें से ₹5 रिसीव हो गए, तो ₹5 रिसीव नहीं हुए होंगे, हाँ या ना। तो अब इसमें पूछा आपसे कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बता दो और मिनिमम रेशियो प्राइस बता दो जल्दी से, माइक खोल के फटाफट, क्विक फास्ट। 5। बिल्कुल 5 हो गया ना। यस सर। सबको क्लियर है। Yes, sir. चलिए जी, दूसरा है, कह रहा है ए शेयर ऑफ 10 रुपीज ओरिजिनली इश्यू एट प्रीमियम ऑफ ₹1। अच्छा, प्रीमियम से आपका कोई लेना देना नहीं, प्रीमियम को एक साइड रख देंगे। एक शेयर था 10 रुपए का, इश्यू एट पार। देखो मैं आपको करके दिखा दूं। एक शेयर था कितने रुपए का जी, 10 रुपए का, विद प्रीमियम ऑफ ₹1। कह रहा ओरिजिनल इश्यू एट प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज ₹5 रिसीव्ड। तो 5+4 रिसीव हुआ या 4+1 रिसीव हुआ भाई? 4+1, हाँ या ना। यानी कि यस सर। कैपिटल, Yes, sir. कैपिटल के ₹4 रिसीव हुए। चलो भाई एकांश बताओ। तुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, बोल ही नहीं रहा। बता, एकांश बताएगा। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बतानी बेटा, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। बताओ भाई, गलत सलत जो भी दिमाग मारा बताओ। बारिश। चलो भाई तुम ही बता दे तो कहीं गंगा जी नहान चले गए दिखते हैं। सर 4। बिल्कुल, जितना हमने जब्त कर लिया। कितना जब्त कर लिया? ₹4। तो रीइश्यू प्राइस कितना हो गया जी? 6. बिल्कुल, 10 - 4 मतलब 6। चलो जी, नेक्स्ट केस देखो। ए शेयर ऑफ 10 रुपीज ओरिजिनली इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये तो सेम दे दिया थी कैनन। एक्सक्लूड, अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये देखो पेपर में भी ऐसे ही फंसते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या दे रखा? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्वेश्चन सेम सा लग रहा। कितने का था? 10+1 का था शेयर, प्रीमियम थी। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 रिसीव। यानी कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, ₹5 रिसीव हुए। प्रीमियम यहाँ होगी कहीं, रिसीव ही नहीं हुई वो। तो प्रीमियम से हमारा कोई मतलब नहीं है। बताओ जी, मैक्सिमम डिस्काउंट कितने की? 5 का सर। 5 का हो गया ना। और रीइश्यू प्राइस 5, वो भी sir. सर। वही 5 सर। ठीक है ना, बिल्कुल सही। चलिए, अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अच्छा, X44 छुड़वाया हुआ था स्टार लगा के, ये भी अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे को क्वेश्चन आपने 45, 46, 47 कर लिए। नाउ यू कैन डू इट। तो ये भी आपका HW है, आप कर लेंगे और मुझसे मैच करा लेंगे। आगे चलते हैं। कल की क्लास में हमारे 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। 60 के बाद कुछ क्वेश्चन है, 61, 62, 63। ये अभी आप छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, ये आप ही के लिए हैं, करने आप नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 64 टू 71 करने हैं। ये सेम नेचर के हैं, बिल्कुल सेम नेचर के और बिल्कुल सिंपल, जो आप करके आ रहे हैं ना, बस सेम क्वेश्चन है। कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो डिफरेंट, बिल्कुल सेम है। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के, ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें से चलो मैं एक देख लेता हूँ क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए 68 देख लेते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट कर दिए गए, जो कितने रुपए के थे भाई? कहता है 10 रुपीज ईच, 10 रुपए के थे। कहता है 8 रुपए कोल्ड अप था, इश्यू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, तो 2 रुपए की इसके अंदर प्रीमियम थी। पर शेयर टू राहुल ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो एप्लीकेशन थी इसमें 5 रुपए की थी, जो उसने वो पे कर दी। और फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो उसने क्या नहीं दिया था जी? उसने नहीं दिया था क्या? अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट कितने का था भाई? 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम उसके अंदर घुस के बैठी थी, तो 3 + 2 रहा होगा, हाँ या ना? उसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो क्या रहा होगा भाई? यहाँ पे इसके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा आउट ऑफ दीज, इसमें से 70 शेयर वर रीइश्यू टू संजय एज 8 रुपए कोल्ड अप। 8 रुपए कोल्ड अप का मतलब है यहीं पर, यहाँ देखो ना, 5 और 3 8, कोल्ड अप 8 ही बैठता है। तो यहीं उसके शेयर क्या कर दिए गए? री इश्यू कर दिए गए एट कितने रुपए के हिसाब से? 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिए गए। और कहता है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू द फॉरफीचर। अब सबसे पहले जब मैंने फॉरफीचर की एंट्री बताई थी, तो आपको 2 एंट्री बताई थी, अगर यो आपकी याद हो, आप पढ़ते हो घर पे। तो एक तो वो वाला केस था, प्रीमियम फेल या पास, और एक प्रीमियम है ना। तो प्रीमियम क्या हो रही है यहाँ पे? फेल है। तो एंट्री क्या डलेगी? शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट याद करना, यही कलाकारी है, और इनमें ज्यादातर में प्रीमियम आपको दिखाई देगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगेन आई रिपीट, क्योंकि बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम भी फेल है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। और टू, मैंने आपको बता रखा प्यारे बच्चों, टू शेयर फॉर फीचर, और टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल कौन सी है इसके अंदर? अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, मैंने डेबिट नहीं लिखा यहाँ पे, तो आप कर लेना अपने लिए, मैं सिर्फ अमाउंट के लिए जगह छोड़ दी। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया? शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट किए गए भाई? 100। तो 100 गुना कितना हो जाएगा? कोल्ड अप, कोल्ड अप कितना? 8, तो कितना आया प्यारे बच्चों? 800 रुपये डेबिट में। ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आएंगे भाई? 100 गुना प्रीमियम कितने की है? 2 रुपए की, तो कितना हो जाएगा जी? 200 रुपये। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा भाई? अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा? 100 गुना, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो याद रखना अलॉटमेंट 5 रुपए का है। यहाँ पे बच्चे 3 या 2 का में कंफ्यूज होते हैं, क्यों है? क्योंकि अगर देखो ना, ये 100 शेयर अगर आप पे खरीदे होते और आप अलॉटमेंट का पैसा देते, तो आप 5 के हिसाब से तो देते, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसलिए 5 है ये। तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये कितना हो गया जी? 500 रुपये। यहाँ तक किसी भी बच्चे को मुझे लगता नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। उसके बाद 800, 200, 1000 हो गया, 500 माइनस करोगे तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचाएगा जी? 500 रुपये का बैलेंस बचेगा। और ये किस चीज का बचा? बचा शेयर फॉरफीचर का। दूसरी एंट्री क्या डालते थे हम? रीइश्यू की एंट्री डालते थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? चलिए जी, कैसे एंट्री डालते थे? रीइश्यू शेयर, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 70 शेयर रीइश्यू करे, कहीं पे क्या ये 70 शेयर, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो 70 शेयर रीइश्यू करे, कितने रुपए के हिसाब से? 7 रुपए के हिसाब से, तो 7 7 49, तो 490 रुपये हो गए। और शेयर कैपिटल में 70 गुना, जहां पर पेड अप, कहाँ पर करे? यहीं पे कर लिए थे, तो 8 रुपए था यहाँ पर भी पेड अप। तो 8, 8 7 56, 560 रुपये हो गए। किसी बच्चे को यहाँ पे परेशानी हो तो बताओ। तो ये नहीं 560 सर। में से बैलेंस कहाँ बचता है जी? बैलेंस कहाँ बचेगा? सर डेबिट शेयर साइड। फोर। यस सर। हाँ, डेबिट साइड। तो 70 रुपए का बैलेंस बच गया, जो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 70 रुपए का बैलेंस यहाँ बच गया। ये आपकी बात कंप्लीट होगी। 2 एंट्री। तीसरी एंट्री किस चीज की डालते थे भाई हम? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात। तो वही एंट्री फिक्स है। क्या एंट्री है जी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हालांकि कई क्लास हो चुकी, बार बार बताता हूँ मैं। देखो फॉर्मूला तो वही है, A - B, यानी कि पहले वाला फॉरफीचर माइनस दूसरे वाला फॉरफीचर। लेकिन वो कब करते हैं हम? जब फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट और रीइश्यू शेयर की अमाउंट सेम हो। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, तो आपको क्या करना होता है? थोड़ी सी कैलकुलेशन। कितने वाला है ए शेयर फॉरफीचर? बताओ, ए वाला शेयर फॉरफीचर कितने का भाई? 500 रुपये का, ये ना 500 का। और दूसरा कितने का? 70 रुपये का। 70। आगे 500 रुपये का है, लेकिन ये 500 का आपने रेशियो थोड़ी कर दिया 100, 100 के 100। तो आपको ये देखना है, ये 500 शेयर जो है, 500 का फॉरफिटेड जो है, वो कितने शेयर के लिए है? 100 शेयर के लिए। और रेशियो कितने करे आपने? रेशियो कितने करे? 70। 70। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे बी वाला फॉरफीचर। बी वाला फॉरफीचर कितने का? 70 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 7 35, यानी कि 350 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा जी? 280। 200। तो इनके आपको आंसर भी बेसिकली आपके बुक में मिलेंगे, तो आपको पता भी चलेगा आप सही कर रहे हैं या गलत, या गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए 71 तक आपको ये कंप्लीट करने हैं बिल्कुल।
और कल मैं चेक करूंगा, ये मुझे चाहिए हर एक के बच्चे में 71 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।